हेलो गाइस, वेलकम टू सातत्य एकेडमी चैनल और मैं हूं केवल दर्जी विद सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 17 इन सीएमए इंटरमीडिएट। आज हम हमारे पास जो आपका जून 24 का आज पेपर नंबर 10 जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, तो आज हम उसके एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम उसको क्विकली हम एमसीक्यू देख लेते हैं और आपको डायरेक्टली रीचेक कर लेना कि आपका कितने एमसीक्यू आपके यानी करेक्ट है और कितने रॉन्ग है। ओके, तो फर्स्ट वाला जो एमसीक्यू है हम डायरेक्ट यहाँ पे हम आंसर ही आपके पास तो ये पेपर होगा ही, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मैं अभी आपको डायरेक्ट आंसर ही आपको मैं बता देता हूँ। ओके, सो आपका जो फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका सी आएगा। ओके, सेकंड का जो आंसर है आपका ए आएगा। ओके, देन थर्ड का जो आंसर है वो अदर इनकम, अदरवाइज आपको रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन भी लिखा होगा तो भी वो सही है। फिर फोर्थ का जो एमसीक्यू है वो उसमें आपका जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। फिर फिफ्थ का जो आंसर है वो डी है 25%। फिर जो सिक्स का एमसीक्यू है उसका भी आंसर डी है। सेवेंथ का भी आपका जो एमसीक्यू का आंसर है वो सी है। एट का आपका जो क्वेश्चन है उसका जो एमसीक्यू का आंसर है वो बी है। देन हम बात करते हैं नाइन्थ वाले में, तो नाइन्थ वाले में जो आपका आंसर है वो डी है। ओके, फिर टेंथ वाला जो एमसीक्यू उसमें ओमिशन रिस्क यानी आपका जो डी पोर्शन है, डी वाला आंसर है। फिर अन ऑडिटर शेल सबमिट डिस्क्लेमर ऑन ओपिनियन व्हेन, तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर डी है, अनअवेलेबल वाला। ओके, देन द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट कौन करता है, तो कैग करता है, तो इसका भी आंसर डी है। 13 जो आपका क्वेश्चन है वो ऑडिट कमिटी कितने आपको यानी डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए, तो 3 डायरेक्टर्स। तो 14 वाला जो आपका क्वेश्चन है फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ अर्बन सेल्फ गवर्नेंस, तो जो म्यूनिसिपल सोसाइटी है यानी आपका जो डी आंसर है ये भी आपका आंसर करेक्ट है। फिर ऑडिटर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंट कौन करता है, तो रजिस्टर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी आपका जो 15 का जो आंसर है वो सी आएगा। ओके, और बाकी जो पूरा जो सेक्शन बी की हम बात करें तो पूरा जो सेक्शन बी का जो पूरा यानी मैंने देखा है तो आपका जो पूरा जो न्यू सिलेबस का जो मॉड्यूल है उसमें से आया है, यानी कोई यानी हार्ड पोर्शन तो कोई भी नहीं है। ओके, सब पोर्शन इजी है और आप कोई अच्छे से आपने लिखा ही होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच और आगे की एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।